लेबनान इजराइल सीमा पर इन दिनों तनाव बना हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही यहां के लोग पलायन कर रहे हैं। लेबनान सीमा से इजराइल 28 जगहों से अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। लेबनान से युद्ध भड़कने की आशंका के चलते इजराइल ने यह कार्रवाई की है और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की विशेष बैठक आज रात होने वाली है। तो लेबनान और इजराइल सीमा पर भी तनाव है और उसी तनाव को देखते हुए इजराइल ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। आज रात में इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की एक विशेष बैठक भी होने जा रही है। लेबनान और इजराइल सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है, बल्कि ये तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या एक्शन पर होगा रिएक्शन, यही बड़ा सवाल है। जिस तरीके से इजराइल गाजा पट्टी पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है, रॉकेट हमला कर रहा है, लेबनान और इजराइल सीमा पर जो तनाव है क्या वो बढ़ सकता है? हमास के हमलों के बाद पूरा गाजा इजराइल के बदले की आग में चल रहा है। इजराइल ने गाजा पर इतने बम गिराए हैं कि वहां इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। पूरा गाजा खंडहर में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा बॉर्डर से इजरायली शहरों पर बम बरसाए थे। इन हमलों के बीच हमास के आतंकवादी बॉर्डर पार कर इजराइल के शहरों में घुस गए थे। आतंकवादियों के सामने जो भी आया उसे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली मारे गए। हमास के इस हमले का जवाब इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। हमास और इजराइल के इस संघर्ष में गाजा खंडहर बन गया है। अभी तक 2600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हमास के आतंकवादियों ने गाजा बॉर्डर से घुसपैठ कर इजराइल के शहरों में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई नागरिकों की जान गई। हमास के इस आतंकी चेहरे को दिखाता एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हमास के आतंकी अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। वीडियो को देखिए। और अब इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। गाजा शहर की इमारतों पर हवाई हमले दिखाए गए हैं। इस वीडियो में आईडीएफ ने बताया कि गाजा में हमास के करीब 250 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, जिसमें हमास के कई आतंकी मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि हमास के आतंकी गाजा में सुरंगों में छिपे हुए हैं, नागरिकों पर गाजा नहीं छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। इजरायली सेना को अंदेशा है कि आतंकी फिलिस्तीनियों को मानव ढाल बना सकते हैं। जहां एक तरफ इजरायली सेना हमास से लड़ रही है, तो वहीं हिजबुल्लाह के हमले का भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लेबनान की ओर से कल बॉर्डर के पास इजरायली शहर और सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दागी गई थी, जिसमें एक नागरिक की मौत हुई थी, जिसका बदला लेते हुए इजरायल ने हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया। और हमास के हमले के बाद इजराइल का क्या हाल हुआ है? इजरायली सेना ने इसकी सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। 24 घंटे में हमले के बाद कैसे इजरायली नक्शा बदल गया। पहली तस्वीर 6 अक्टूबर की है, जिसमें आसमान से इजराइल पर हमले के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप 7 अक्टूबर की तस्वीर देखें तो इजराइल धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, गाजा और इजराइल की तस्वीरें। सपाट मैदान दिखाई दे रहा है इजराइल का, लेकिन हमले के बाद आप देख सकते हैं कि गड्ढा बन गया है, धुआं धुआं काले रंग का दिखाई दे रहा है। उधर इजराइल की अभिनेत्री रोनाली शिमोन का कहना है कि हमास ने 8 दिन पहले जो किया वो इतिहास के सबसे भयानक अत्याचारों में याद रखा जाएगा। सुनिए आप। I think first of all, me and everyone I know in Israel, every civilian, every citizen of Israel is now supporting the cause of, first of all, bringing the hostages back. We are doing everything in our power to bring them back. What happened 8 days ago is one of the most horrific atrocities ever made in history of my people. इजराइल और हमास के युद्ध के कारण लोगों को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप ये भी सुनिए। Terrorists are walking around freely and trying to get into houses. My boys are saying that they hear gunshots outside the house, and I'm trying to tell them it's probably the army helping them, keeping them safe. 2 hours of terrifying fear, and then I hear online on the phone, as I'm with them on the phone, I hear
people speaking Arabic opening the door. Afterwards, I found out that my eldest 16-year-old, who's a very strong guy, इजराइल हमास में जारी जंग से नफरत की चिंगारी अमेरिका तक पहुंचती नजर आ रही है। अमेरिका के शिकागो में 71 साल के शख्स ने 6 साल के अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे पर चाकू से 26 बार वार करके मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्यारे ने बच्चे की मां को भी चाकुओं से गोद कर जख्मी कर दिया। तो ये देखिए, 71 साल का ये शख्स जिसने 6 साल के बच्चे पर हमला बोल दिया। मानसिक रूप से बीमार होगा ये आदमी। तो अमेरिका में भी ये हेट क्राइम देखने को आप मिला है। 71 साल के शख्स ने एक फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या कर दी, 26 बार चाकू से वार किया।